नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। फर्रुखाबाद ने उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक कैबिनेट मंत्री दिए, लेकिन फर्रुखाबाद में विकास की एक किरण तक नहीं है। बिल्कुल गलत बनाया है। ये जौनपुर कोई काम होगा तो हम क्या जौनपुर जाएंगे? वोट मांगने नहीं आए तो हम उसको क्या वोट देंगे? हमें अपना फर्रुखाबाद का मनोज अग्रवाल चाहिए, बाहर का कैंडिडेट कतई नहीं चाहिए। हम उसे जानते ही नहीं है कि वो कौन है। कोई ना उसे पसंद करता, ये सीट हट जाएगी अगर उसे वोट दे दी, अगर टिकट दे दी तो सीट हट जाएगी 100%। मुख्यमंत्री साहब से ये मेरा अखिलेश जी से निवेदन है, यहाँ के प्रत्याशी को टिकट दें जो इस लायक हो। कोई जाने नहीं पहचाने नहीं, किससे वो वोट मांगने नहीं आए। जानते नहीं है तो हम उसको क्या वोट देंगे? हम उसे जानते तक नहीं है। जो हमारे संग हमेशा रहा है, जिसने काम किया है, उसके लिए हम सोच रहे हैं। हमारा वो मनोज अग्रवाल हमें चाहिए। उसी को लड़ाने मनोज अग्रवाल ने यहाँ काम करा है और वो करेंगे और वो सीट भी निकालेंगे अपनी। मनोज भाई बीच में हमारे आते हैं, हमारा सुनते हैं, हमारी बात सुनते हैं। उनके लिए उम्मीदें थी बहुत, हमें उनकी बहुत उम्मीदें हमारी खराब हो गई। आज हम लोग का चेहरा उतरा हुआ है, मनोज अग्रवाल नहीं है यहाँ। यहाँ की जनता को सिर्फ लोकल का कैंडिडेट चाहिए, जिससे हमारा अपना विकास के लिए हम उसके पास जा पाए। तो यहाँ बाहरी कैंडिडेट को फर्रुखाबाद के लोग इनको नहीं पसंद कर रहे हैं। एक फर्रुखाबाद के माननीय चेयरमैन जी हैं, जिसमें मनोज भैया हमारे हैं, उन्होंने कुछ गलियां कोने कुछ भी सब कुछ बनाया, लोग ठंडा पानी दिया गर्मियों में, और किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम ये कहते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाए, उन्हीं को ही लड़ाया जाए। यहाँ फर्रुखाबाद से विधानसभा सीट देके वो टिकट दिया है, वो मनोज भैया को देना चाहिए था, क्योंकि वो जीते हुए हैं कि 2 बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। और फर्रुखाबाद की आवाम जो है ये चाहती है कि अब मनोज भैया ही आए यहाँ से। हर पूरी फर्रुखाबाद की जनता ये चाहती है कि फर्रुखाबाद से जो मनोज भैया ही चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने विकास करा है, गरीबों की सुनी भी है। जब भी कोई काम पड़ता है तो मनोज भैया हाजिर हो जाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है इनसे कि वो चाहें तो सपा, अगर चाहें सपे की सीट से तो फर्रुखाबाद से मनोज भैया निकाल सकते हैं और कोई नहीं। आज फर्रुखाबाद की बदनसीबी है कि फर्रुखाबाद ने उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक कैबिनेट मंत्री दिए, लेकिन फर्रुखाबाद में विकास की एक किरण तक नहीं आई। आज विधानसभा का चुनाव 194 फर्रुखाबाद का 2 सदर से हो रहा है। आज एक बार फिर बदनसीबी फर्रुखाबाद को हाथ लगी कि आज एक बाहरी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी द्वारा उतार दिया गया, और वो प्रत्याशी उतारा गया जिसको फर्रुखाबाद की जनता ये भी नहीं जानती कि ये लेडीज़ है या जेंट्स है। हमारे यहाँ आदरणीय मनोज अग्रवाल जी एक बार एमएलसी रहे, 3-4 बार, और वर्तमान में भी आज चेयरमैन हैं। आज फर्रुखाबाद को अगर सौगात मिली है विकास के रूप में तो माननीय वत्सला अग्रवाल जी और मनोज अग्रवाल जी के द्वारा मिली। अब नगर पालिका क्षेत्र सीमित क्षेत्र है, लेकिन उस सीमित क्षेत्र को आज मनोज अग्रवाल जी ने, वत्सला अग्रवाल जी ने एक स्वर्ग बनाने का काम किया है। इसलिए मैं एक बार पुनः विचार कराना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी को समाजवादी पार्टी के कि फर्रुखाबाद सदर सीट से एक बार पुनः विचार करें और इस प्रत्याशी को वापस लें और कोशिश करें कि मनोज अग्रवाल को यहाँ से टिकट दें। फर्रुखाबाद की आवाम, सभी जाति धर्म के लोग जो भाजपा से पीड़ित हैं, वो समाजवादी पार्टी की इस सीट को अखिलेश यादव जी की झोली में डालने के लिए तैयार बैठे। जो समाजवादी पार्टी से जो टिकट मिली है सुमन मौर्य जी को, उनको हम जानते नहीं, वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, और जिसको हम जानते नहीं हैं उसको हम वोट करेंगे भी नहीं। माननीय अखिलेश जी को ये दोबारा विचार करना चाहिए, टिकट जो है मनोज अग्रवाल जी को देना चाहिए। हम उन्हीं को लड़ाएंगे, उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को यहाँ से जिता सकते हैं। उसके सिवा हमें कोई और चाहिए भी नहीं है। मेजर सुनील दत्त को जो टक्कर दे सकते हैं वो सिर्फ एक मनोज अग्रवाल ही है, उनके सिवा हमें कोई दूसरा चाहिए भी नहीं। मुझे जो प्रत्याशी दिया गया है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे शहर फर्रुखाबाद का प्रत्याशी चाहिए। मनोज अगर खड़े होते हैं मैं उसे खुल के लड़ाऊंगा और कोशिश करूंगा सारे लोगों से कि खुल के सामने आके उसको लड़ाएं। हम किसी बाहर के प्रत्याशी को नहीं लड़ाएंगे, जो भी लड़ाएंगे फर्रुखाबाद के प्रत्याशी को लड़ाएंगे। अखिलेश यादव साहब को ये बात सोचना चाहिए कि जहाँ हम रह रहे हैं हम वहाँ के रहने वाले ही को लड़ाना चाहेंगे, बाहर वाले को नहीं हमें चाहिए। हमें यहीं का प्रत्याशी चाहिए। जी मैं ये चाहता हूँ कि सुमन जी यहाँ इतनी तो पॉपुलर नहीं है। अगर ये टिकट मनोज अग्रवाल को ट्रांसफ़र कर दी जाती अखिलेश यादव जी के लिए तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो
15 साल से यहाँ चेयरमैन है और उससे पहले 5 साल वो MLC भी रह चुके हैं। लिहाजा जनता उनको ज़्यादा पसंद करती है, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी यहाँ जीत भी नहीं पाएगा अगर ये सीट उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो पहली बात तो मेरे आसपास जितने लोग भी रहते हैं, हम लोगों ने ये सोचा था कि सपा से जो कैंडिडेट खड़ा होगा, हम लोग को उम्मीद थी कि मनोज अग्रवाल को टिकट मिलेगा सपा से, लेकिन मनोज अग्रवाल को टिकट नहीं मिला है। अब सपा ने जिसको टिकट दिया है वो कैंडिडेट पहली बात तो फर्रुखाबाद का नहीं है और उनको कोई जानता भी नहीं है। हालांकि जब मैंने सुना था कि सपा ने उनको टिकट दिया है तो हम तो ये देख रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि सुमन मौर्य कौन है। फिर बाद में हमें किसी तरीके से पता चला ये फर्रुखाबाद की रहने वाली भी नहीं है। तो फिर अब हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही है यहाँ से सपा का जीतना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोई जानता ही नहीं है। और मनोज अग्रवाल की बात करें तो मनोज अग्रवाल ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब जगह लाइटें वाइटें भी देखने को मिलेंगी और साफ़ सफाई भी जब हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो मनोज अग्रवाल से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ के जो वो हैं सभासद, उनके थ्रू सारी सफाई हो जाती है। तो अब तो हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से सपा की सीट निकल पाए। अभी तक तो जितना भी विकास हुआ है, जो मनोज अग्रवाल भाई ने जो सड़कें बनवाई और भी जो भी हुआ उन्होंने करवाया। और अगर सपा आती है, अगर मनोज भाई को अगर वो अपनी सीट देती है तो आज 100% जो है यहाँ से निकल सकते हैं वो। और जो है सपा ही के लिए हम लोग भी इसमें थे कि अगर सपा को अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो हम लोग को देंगे उसको। मगर ये है सपा का मतलब कैंडिडेट को हम लोग को जानता नहीं, ना हम लोग उन्हें जानते हैं। बाहर के आए, क्या पता क्या करा, मतलब वोट दिया फिर नहीं दिखे तो हम लोग किसके पास जाएंगे। इसलिए मसला ये है कि अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो हम लोग एक तरफ आएँ। तो ज़्यादातर समर्थन मनोज अग्रवाल का ही करते हैं साहब। हमें उनसे बहुत उम्मीद होती है हर चीज़ की, किसी बात की दिक्कत नहीं होती है और उनके कोई काम होता है तो घर पे वो सुनते भी हैं। हम कोशिश यही हमारी थी कि वही खड़े होते तो उनको हर समाज उनको वोट देता। हमें क्या पता, जिसने हमारा भला करा है उसी को वोट देंगे भाई, और क्या। हमें उससे क्या नहीं देना, हम किसी को जानते नहीं है तो हमें क्या पता हमारे साथ क्या भला करेंगे क्या खराब करेंगे हमारे साथ। हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, मतलब जो हमें तो मनोज अग्रवाल से ही मतलब। यहाँ का प्रत्याशी जो है यहीं कराएगा, उन्हीं के साथ ये चलना साहब और उन्हीं के लिए सपोर्ट करना हम लोगों को, बस एक ही बात समझ। और पूरी मोहम्मद से जो कुछ है अपनी कोशिश करें। और सुरेश प्रत्याशी की जो इन्हें बनाया है बिल्कुल गलत बनाया है। ये जौनपुर कोई काम होगा तो हम क्या जौनपुर जाएंगे? ये यहीं का मनोज अग्रवाल बहुत बढ़िया इंसान है, आधी रात को काम होता है उनको वो सुनते हैं हमारी, उन्हीं को ही टिकट देना चाहिए और वही खड़े हों। तो यही सोच रहा था कि मनोज अग्रवाल तो पक्के हैं, वो फर्रुखाबाद से वही जीतेंगे और उन्होंने हर मेंबर के जो है दिल में अपना घर करा हुआ है। हिंदू भाई भी उनके साथ है और मुसलमान भाई भी उनके साथ है, हर कौम का कास्ट का आदमी उनके साथ है। और अगर वो खड़े होते हैं तो फुल बहुमत से वो जीतेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मनोज भैया जानता तक तो है नहीं, सुमन मौर्य है कौन, कहाँ से आएंगे, कहाँ गए। हमें कोई भी वर्क अगर होगा तो क्या वहाँ जौनपुर जाएंगे अपने काम के लिए? हमें तो यही काम पड़ता है, यही का हमारा प्रत्याशी होना चाहिए मनोज अग्रवाल। खुल के फुल बहुमत से मनोज अग्रवाल को ही सपोर्ट करते हैं। और समझे यहाँ का होगा तो जाहिर सी बात है अपना काम जो है हम आसानी से करवा सकते हैं। बाहर का मैं या तो नंबर लूँ, नंबर भी चला जाता है ऐसे ही, समझे, बात भी नहीं हो पाती है, बस काम नहीं हो सकता है। यहाँ का होगा तो बेटर है।